आप में और एक सक्सेसफुल व्यक्ति में क्या फ़र्क है? जो सक्सेसफुल आदमी है, जो आपकी ड्रीम गर्ल को लेकर घूम रहा है, आपकी ड्रीम कार को लेकर घूम रहा है, आपका ड्रीम घर में जी रहा है, जो भी आपका ड्रीम है वो जी रहा है, उसमें और आप में पता है क्या फ़र्क है? उसमें और आप में बस एक ही फ़र्क है, वो है एक्शन लेना। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरी लाइफ से रिलेटेड है और इसने मेरी लाइफ को, काश अगर मैंने ये चीज़ को बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया होता कि जितना जल्दी आप एक्शन लोगे, आप उतना ही जल्दी आप अचीव कर लोगे सारी चीज़ों को। लेकिन जितना लेट अगर आप एक्शन लोगे, उतना ही आप ओवरथिंक करोगे, उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा और उतना ही काम वो डिले होता जाएगा। शुरुआत में अपनी स्टोरी से करना चाहता हूँ। ये बात तकरीबन 2022 की है, जब मेरा 10th खत्म हुआ था। 10th खत्म होने के बाद मेरे को सब लोग बोल रहे थे और मैंने भी सोच लिया था कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट था और जब मेरा 10th खत्म हुआ तब मेरे को सब बोलने लग गए कि भाई तू जिम ज्वाइन कर ले, जिम ज्वाइन कर ले, तेरा वजन बहुत कुछ बढ़ चुका है। मेरी मम्मी पापा दोनों मेरे को बोल रहे थे कि तू जिम ज्वाइन कर। तुम सोच रहे हो दूसरे पेरेंट्स जाने की परमिशन नहीं देते अपने बच्चों को जिम, लेकिन यहाँ पे मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को जबरदस्ती जिम भेजने के लिए बोल रहे थे। और इनफैक्ट मैं और मेरी मम्मी दोनों जिम देखने के लिए भी गए थे। मैं और मेरी मम्मी जिम देखने के लिए गए और जिम देखने के बाद मैंने बस डिसाइड कर लिया कि अब से मैं जिम ज्वाइन करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उस टाइम पे मेरी तकरीबन एज 16 या कुछ 17 साल थी मेरी एज। उस टाइम पे मेरा कम से कम वेट था 82 केजीज मेरा। मैंने बस अभी कुछ भी करके ठान लिया था कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। लेकिन अगले दिन जब मैं उठा और जब मैंने जिम के बारे में सोचा कि भाई आज मेरे को जिम की फीस देने के लिए जानी है, फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गया। अरे यार अभी घंटा ला रहा है, थोड़ी देर के बाद जाता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद जाता हूँ। बस ऐसे दिमाग में मेरा दिमाग बार बार मेरे को बोल रहा था कि भाई जिम ज्वाइन कर, जिम ज्वाइन कर, जिम की फीस भरने चला जा। और मेरी मम्मी ने पैसे रेडी रखे हुए थे, फिर भी मैं नहीं जा रहा था। बस प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहा था। मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे आलसी हो चुका था, लिटरली पूरे दिन में अपने बेड पे बैठा रहता था। सुबह उठता था, कुछ ब्रश व्रश नहीं करता था, सीधा खाने पे टूट पड़ता था और पूरे दिन बस मूवीज ये सब कुछ ही देखा करता था। 10th के बाद तो मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, क्योंकि 10th से पहले हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारे सिर के ऊपर बोर्ड्स का बोझ होता है, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए थे, मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका था, तो मेरे पे कोई टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे कमाना भी नहीं पड़ता था, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो चुका था। और मैं पूरे दिन बस बेड पे लेटे बस मूवीज ही देखा करता था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बस ऐसे ही मैं प्रोक्रेस्टिनेट करते गया। और धीरे जो मेरा जोश था जिम ज्वाइन करने का, जो मेरा अंदर डेडिकेशन था कि मुझे बस कुछ भी करके मेरा फैट लॉस करना है, कुछ भी करके अपने आप को चेंज करना है, वो धीरे ठंडा होते गया। तुमने देखा होगा कि एक लोहे को पिघलाते हैं तो कितना ज्यादा लावे की तरह हो जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही जो पिघलता हुआ लोहा है वो धीरे करके एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि जो मेरा जिम को लेकर जोश था, जो मेरे को बस अपनी बॉडी को चेंज करना था, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना था, एक अच्छी फिजिक, अच्छे शेप में आना था, अटेंशन लेना था, अट्रैक्टिव दिखना था, वो सब कुछ ठंडा होते गया। फिर उसके कम से कम 2 से 3 साल बाद मैंने जाकर जिम ज्वाइन करा। जब मेरी कुछ एज 18 की हो गई तब जाके मैंने जिम ज्वाइन करा। और जब मैं आज अगर मैं 16 या 17 साल की उम्र में जिम शुरू कर देता, आज मेरी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी होती, बहुत ज़्यादा। एज अ 20 ईयर ओल्ड मेरे को सब लोग बोलते कि भाई तूने स्टेरॉइड्स ठोक के बॉडी बनाई है। अगर मैं उस उम्र में बॉडी बना लेता तो मेरा वही एक रिग्रेट रह गया कि भाई अगर उस टाइम पे मैं प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करता, उस टाइम पे मैं टालता नहीं चीज़ों को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बस एक्शन ले लेता, अपने दिमाग की नहीं सुनता, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जिम की मेंबरशिप ले लेता, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होता। क्या पता मैं आज बहुत ज़्यादा पैसे कमाता थ्रू अपने फिटनेस और थ्रू अपने दिमाग के नॉलेज से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस काम को शुरू करो, क्योंकि क्या होगा, तुम काम शुरू करोगे नहीं, तुम एक्शन लोगे नहीं तो तुम ओवरथिंकिंग करोगे, भाई यार क्यों करनी है ज्वाइन, क्यों नहीं करना है, क्यों करना है। तुम बस यही सारी चीजें सोचते रह जाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाना देते जाएगा। उतना ही ज्यादा जितना ज्यादा तुम ओवरथिंकिंग करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि क्या यार सच में मुझे जिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सच में जिम इतना ज्यादा अच्छा होता है या नहीं होता, सच में क्या जिम करना जरूरी है या नहीं है। मेरा दिमाग फिर मुझे एक्सक्यूजेस देने लग गया कि भाई देख तेरे कितने सारे बूढ़े लोग हैं जिनकी एज जो 80-90 साल के बिना जिम करे इतने ज़्यादा फिट है। फिर मेरा दिमाग मेरे को बार बार ये बहाने देने लग गया, लेकिन उस दिमाग को ये थोड़ी ना पता था कि जो 80-90 साल के जो बूढ़े लोग हैं वो कितना, और जो वो ज़माने में जी रहे थे वो एक इलाइट लेवल का ज़माना था। उस ज़माने में ना कोई पोल्यूशन था, सब खाना प्योर मिलता था और अपना फिजिकली भी एक्टिव बहुत ज़्यादा रहा करते थे। तो ऐसे मेरा दिमाग ओवर टाइम ऐसे ही कंफ्यूज होता रहता था और उससे मेरा काम डिले हो गया। और 2 साल के बाद जाके मैंने जिम ज्वाइन करा, और 2 साल के बाद जब मैंने जिम ज्वाइन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने भाई इस काम को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। तो आज जितना भी अपनी लाइफ में मैं अचीव करा हुआ है 20 साल की उम्र में, जितना भी मैं
सोच पा रहा हूँ, जितना भी मैं समझ पा रहा हूँ, जितना भी मैंने अचीव करा है, वो मैं बहुत जल्दी अचीव कर लेता अगर मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करी होती, अपनी दिमाग की नहीं सुनी होती, और जितना जल्दी होता उतना जल्दी एक्शन ले लेता। तो यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो से, तुम्हें बस यही सिखाना चाहता हूँ। दिमाग में आए कि भाई बस मुझे ये करना है तो तुरंत जाके कर लो। आज सुबह का मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे सुबह दिमाग में आया कि भाई मुझे बाल काटने, तो मैं तुरंत ही बाल कटवाने के लिए चला गया। वो बात अलग है कि मैंने बाल काटे नहीं क्योंकि वो दुकान बंद थी और मैं सुबह के बहुत जल्दी वहाँ पे चला गया था। बस दिमाग में आया कि पढ़ाई करनी है, बस चुपचाप पढ़ाई करने बैठ जाओ। बस दिमाग में आया कि दिमाग में कोई सा भी आइडिया आया, बस उसको फटाफट से एग्जीक्यूट कर लो, फटाफट से उसके ऊपर एक्शन ले लो। दिमाग में आया कि भाई मुझे एक वीडियो बनाना है, मुझे एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है, जितना जल्दी उसे एक्शन लो। ये तुमने एक्शन लिया, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हें एक्शन लेना है। अगर तुम एक्शन को डिले करते जाओगे तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के उतने ही चांस कम होते जाएंगे। इसके लिए कहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन लो। दिमाग में आया कि भाई मुझे आज बाहर जाना, तो बस निकल जाओ। दिमाग में आया बस मुझे आज जिम ज्वाइन करनी है, बस जिम ज्वाइन कर लो। मुझे आज वर्कआउट करना है, बस वर्कआउट करना शुरू कर दो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपके थॉट्स और एक्शन के बीच में बहुत ही कम अंतर होना चाहिए। अगर ये अंतर बढ़ गया तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना अंतर ये कम होगा और ना के बराबर होगा तो आप उतना ही ज्यादा अपनी लाइफ में तरक्की करोगे।